ये कहानी रेगिस्तान के दिल कहे जाने वाले काले धोरे के उस राजमहल की है जहां रेत की सिसकियों में सैकड़ों साल पुरानी रानियों की हंसी और रोना आज भी गूंजता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर डरावना भी है, जज्बाती भी और थोड़ा सा चुलबुला भी। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक गोस्ट हंटर, भूत पकड़ने वाला बनने का शौकीन है, लेकिन असल में उसे छिपकली से भी डर लगता है। वो अपनी पुरानी जीप लेकर थार रेगिस्तान के बीचों बीच बने भानगढ़ से भी भयानक कहे जाने वाले कुंभा महल पहुंचता है। महल के द्वार पर लिखा था, अंदर कदम रखा तो रानियों के मेहमान बनोगे और बाहर निकले तो खुशनसीब कहलाओगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, भाई मेहमान नवाजी तो राजस्थान की शान है, और वो अंदर चला गया। जैसे ही सूरज ढला, महल का मंजर बदल गया। जो दीवारें दोपहर में तप रही थीं, वे अब बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अचानक आर्यन को एक साथ हजारों पायलों की झंकार सुनाई दी। आर्यन ने अपने कैमरे में देखा कि गलियारे में कोई नहीं है, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे। डरे हुए आर्यन ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, पर घबराहट में उसने हैप्पी बर्थडे टू यू गाना शुरू कर दिया। तभी एक ठंडी आवाज आई, बेटा आज किसी का जन्मदिन नहीं है। आर्यन भागकर मुख्य दरबार में पहुंचा, जहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। वहां अनगिनत रानियां बैठी थीं। उनके चेहरों पर नकाब थे, लेकिन उनकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थीं। वे रानियां कोई साधारण भूत नहीं थीं। वे सदियों पहले एक धोखेबाज राजा की वजह से यहां कैद होकर मर गई थीं। रानी मरुधरा, सबसे वरिष्ठ आत्मा, तुम यहां क्यों आए हो मुसाफिर? क्या तुम भी हमें धोखा देने आए हो? यहां कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। रानियां भयानक जरूर थीं, लेकिन वे दुष्ट नहीं थीं। उन्होंने आर्यन को अपनी कहानी सुनाई। वो घटना, सदियों पहले जब दुश्मन सेना ने महल को घेरा, तो राजा उन्हें बचाने के बजाय सारा खजाना लेकर भाग गया। रानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर अग्नि स्नान करने का फैसला किया, लेकिन प्यास और भूख से वे तड़प तड़प कर खत्म हो गईं। वे रानियां बस एक बार अपने परिवार के साथ हंसना बोलना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि कोई उन्हें भूत नहीं, बल्कि इंसान समझे। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि इनका डरावना रूप केवल उनके दुख का एक लिबास है। जब आर्यन का डर कम हुआ, तो रानियों का स्वभाव बदल गया। वे अनगिनत थीं और सबकी सब जिज्ञासु थीं। रानी रूपमती ने आर्यन का स्मार्टफोन देख लिया। उसने पूछा, ये कौन सा जादू का पत्थर है जिसमें इंसान कैद है? जब आर्यन ने उन्हें सेल्फी लेना सिखाया, तो 500 रानियां एक ही फ्रेम में आने की कोशिश करने लगीं। महल में चीखों की जगह हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। एक रानी ने आर्यन से पूछा, क्या आज भी राजा अपनी रानियों को छोड़कर भाग जाते हैं? आर्यन ने जवाब दिया, हुकुम, आजकल तो रानियां ही राजा को भगा देती हैं। रात के 3 बज रहे थे। महल की रूहों को अब विदा होना था। आर्यन ने अपने पास मौजूद मिठाई बांटी, जो वो अपने सफर के लिए लाया था। रानियों ने सदियों बाद मिठास चखी थी। रानी मरुधरा ने कहा, आज पहली बार किसी ने हमें डरावनी रूहों की तरह नहीं, बल्कि रानियों की तरह इज्जत दी। अब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। धीरे धीरे वे अनगिनत परछाइयां रेत के धुएं में बदलने लगीं। महल जो कभी भारी और बोझिल लगता था, अब हल्का महसूस होने लगा। सुबह हुई। आर्यन महल के बाहर अपनी जीप के पास लेटा हुआ मिला। उसके हाथ में एक पुराना सोने का सिक्का था और एक मखमली दुपट्टा। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस महल से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गई थीं। अब वहां से सिर्फ धीमी सी खिलखिलाहट सुनाई देती है। महल के चारों ओर धूल भरी आंधी चल रही थी, लेकिन महल के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसके पीछे एक साया उभरा। वो रानी मरुधरा थी, लंबा कद, आंखों में गहरा काजल जो अब आंसुओं से फैल चुका था, और हाथों में पुरानी तलवार। आर्यन कांपते हुए, मामा, हुकुम, मैंने सुना है रानियां मेहमानों को पान खिलाती हैं, तलवार नहीं दिखाती। रानी मरुधरा, ठंडी आवाज में, मेहमान वो होता है जिसे बुलाया जाए। तुम तो चोर की तरह इस खंडहर में घुसे हो। बताओ, इस डिब्बे स्मार्टफोन में तुम हमारी रूहों को कैद क्यों कर रहे हो? आर्यन हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं हुकुम, ये कैद करने की मशीन नहीं है। इसे सेल्फी कहते हैं। इसमें तस्वीर छप जाती है बिना किसी चित्रकार के। देखिए। आर्यन ने डरते डरते कैमरा फ्रंट मोड पर किया। स्क्रीन पर अपना और रानी का चेहरा देखकर रानी चौंक गईं।
उन्होंने झट से अपना चेहरा पल्लू से ढक लिया। रानी मरुधरा, ये कैसा जादू है? इसमें तो मैं वैसी ही दिख रही हूं जैसी 500 साल पहले जौहर से पहले दिखती थी। पर मेरी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है? आर्यन थोड़ा गंभीर होकर, हुकुम, चमक तो तब आती है जब दिल खुश हो। आप सदियों से इस डर और गुस्से में कैद हैं कि राजा आपको छोड़कर भाग गया। गुस्सा इंसान को पत्थर बना देता है और रूह को बोझ। रानी मरुधरा इमोशनल होकर, क्या तुम्हें पता है आर्यन, उस रात क्या हुआ था? हम 700 रानियां इस आंगन में खड़ी थीं। हमें लगा हमारा राजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा तो हम गर्व से आग में कूदेंगी, पर पता चला कि वो तो सुरंग से भाग गया। हमें मौत का डर नहीं था, हमें अकेलेपन और धोखे ने मार डाला। हम तब से यही इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और हमें बताए कि क्या दुनिया में आज भी सब ऐसे ही धोखेबाज हैं? आर्यन धीमे से, नहीं हुकुम, दुनिया बदल गई है। अब राजा रानी के किस्से किताबों में हैं। आज के दौर में हम जैसे आम लोग हैं जो गलतियां करते हैं पर प्यार भी निभाते हैं। आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वो राजा तो कब का मिट्टी हो गया, आप क्यों अपनी रूह को इस धूल में फंसाए बैठी हैं? रानी मरुधरा हल्की मुस्कान के साथ, तुम बड़े चतुर हो मुसाफिर, डरे हुए भी हो और ज्ञान भी बांट रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो क्या तुम हमें याद रखोगे, या बाहर जाकर हमें सिर्फ एक भूतिया कहानी बना दोगे? आर्यन मुस्कुराकर, हुकुम, कहानी तो आप रहेंगी, पर खौफ की नहीं, सम्मान की। मैं सबको बताऊंगा कि रेगिस्तान की रानियां डरावनी नहीं बल्कि स्वाभिमानी और थोड़ी फोटोजेनिक भी हैं। रानी मरुधरा, फोटोजेनिक अजीब शब्द है। चलो एक तस्वीर लो उस जादू के पत्थर में, पर याद रखना अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो अगली रात फिर बुला लूंगी। आर्यन ने कांपते हाथों से क्लिक किया। उस तस्वीर में आर्यन तो साफ दिख रहा था, पर रानी मरुधरा की जगह सिर्फ एक सुनहरी रोशनी का धुंधलका था। रानी ने जाते जाते आर्यन के सिर पर हाथ रखा। आर्यन को लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा छुआ हो, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सा सुकून था। वो रानी और उनके साथ की अनगिनत रूहें धीरे धीरे धुएं में बदलकर सितारों की तरफ बढ़ने लगीं। रात का आखिरी पहर था। रानी मरुधरा ने आर्यन के फोन में अपनी धुंधली सी सूरत देखी और गहरी सांस ली। रानी मरुधरा, मुसाफिर, तुमने हमें हंसाया भी और हमारी रूह की तड़प को समझा भी, पर सूरज निकलने वाला है और इस महल का श्राप हमें फिर से पत्थर की दीवारों में कैद कर देगा। क्या तुम हमें यहाँ से आज़ाद नहीं करोगे? आर्यन भावुक होकर, हुकुम, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं आपको कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? रानी मरुधरा, आज़ादी तलवारों से नहीं, माफ़ी से मिलती है। हम उस राजा के धोखे को पकड़कर बैठी हैं, इसीलिए भटक रही हैं। आज तुम उस राजा की तरफ से हमसे माफ़ी मांग लो ताकि हम उसे और खुद को माफ़ कर सकें। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाया और पूरी शिद्दत से कहा, तारांकन हुकुम, उस बीते हुए कल की तरफ से, उस धोखे की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप सब रानियां थी, हैं और रहेंगी। अब आप आज़ाद हैं। जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, महल के अंदर एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। वो काली परछाइयां अब सफ़ेद नूर में बदलने लगीं। तभी रानी रूपमती पास आई और आर्यन के कान में फुसफुसाया, सुनो मुसाफिर, वो जो तुमने मिठाई खिलाई थी उसका डिब्बा यहीं छोड़ जाना। अगले जन्म में जब मैं रानी बनूंगी तो सिर्फ वही मिठाई खाऊंगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ ओझल हो गया। जब सूरज की पहली किरण आर्यन के चेहरे पर पड़ी तो उसने खुद को महल के बीचों बीच बने उस चबूतरे पर पाया जहां कभी रानियां बैठा करती थीं। उसकी जीप बाहर खड़ी थी, पर महल अब डरावना नहीं लग रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुरानी सोने की मुहर मिली जिस पर लिखा था, दोस्त के लिए। जब आर्यन ने शहर वापस जाकर अपना फोन चेक किया तो वो दंग रह गया। रात को ली गई सेल्फी में आर्यन अकेला नहीं था। उसके पीछे धुंधली नहीं बल्कि बिल्कुल साफ 700 रानियां खड़ी मुस्कुरा रही थीं और सबसे आगे रानी मरुधरा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। सोशल मीडिया पर जब उसने ये फोटो डाली तो दुनिया इसे सदी का सबसे बड़ा चमत्कार कहने लगी, पर आर्यन जानता था कि ये चमत्कार नहीं बल्कि एक वादा था। वो हर साल उस रेगिस्तान में वापस जाता है, रानियों के लिए वही मिठाई ले जाता है और आज भी वहां से गुजरने वालों को डरावनी चीखें नहीं बल्कि पायलों की एक सुरीली झंकार सुनाई देती है।